सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 30 डेज। सो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एक्शन प्लान अब क्या रहेगा अगले 30 दिनों तक। डेफिनेटली अभी ट्रेनिंग कोर्स में बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपने YouTube के बारे में सीखा, आपने YouTube पे सीखा कि कितना कुछ पॉसिबल है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे काम करके। डेफिनेटली विल लर्न अबाउट फेसबुक, विल लर्न अबाउट इंस्टाग्राम, विल लर्न अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, विल लर्न अबाउट ड्रॉप शिपिंग, विल लर्न अबाउट ई बुक इंडस्ट्री, विल लर्न अबाउट ऑडियो बुक्स, विल लर्न अबाउट how to start your business online, will learn about influencer marketing, will learn about courses। तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है एंड फॉर श्योर अभी जो आपका ट्रेनिंग है 30 डेज से ज्यादा की ट्रेनिंग अभी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक के ऊपर ही बाकी है। बट इस कोर्स के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं। आपके जब तक इस कोर्स के साथ साथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक इस कोर्स को लेने का और मुझे आपको सब कुछ सिखाने का बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि आप सीखते जा रहे हो, आप अप्लाई करते जा रहे हो, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। सी फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ये नेक्स्ट 30 डेज जो हमारे हैं ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब इन 30 दिनों में ना हमने काम करना शुरू कर दिया, हमारा माइंड डेवलप होना शुरू हो चुका है, बहुत सारे आइडियाज आ चुके हैं। बट अब बात आती है कि काम करते हैं और काम करके देखते हैं कि क्या होगा। सो फॉर नेक्स्ट 30 डेज मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास बिकम अ क्रिएटर। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि आप एक क्रिएटर बन के दिखाइए, यू बिकम अ क्रिएटर। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव। एंड सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम करें। सो बिकम अ यूट्यूब एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, तो आप एक YouTube एंटरप्रेन्योर बन के काम करें, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। सो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास अभी। अगले 30 दिन में हमें क्या करना है दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बिकम अ क्रिएटर से मेरा मतलब है कि आपको खुद वन वीडियो ईच डे, आपको एक वीडियो रोज बनानी है। अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं खुद एक क्रिएटर बनने वाला हूं तो एक वीडियो हमें रोज बनानी है। कब तक के लिए? फॉर नेक्स्ट 30 डेज। तो हमें खुद एक वीडियो क्रिएट करनी है। अब ये वीडियो क्रिएट कहां पे करनी है? हमें वीडियो क्रिएट करनी है अपनी नीश में, इन आर नीश। जो भी हमने सेलेक्ट करी है नीश, उसके अंदर एक वीडियो हमें खुद बनानी है। अगर आप एक YouTube एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है? आपको अब शुरू करना है कि आप अपने साथ क्रिएटर्स को इन्वॉल्व करें। सो इन्वॉल्व सम क्रिएटर्स। अब वो सम मैंने लिखा है, अब ये सम का मतलब क्या है इसे समझ लेते हैं। यहां से इस सम से मेरा मतलब क्या है? सम से मेरा मतलब है आपके घर में हो सकता है कुछ ऐसे सदस्य हों जो वीडियोस बना सकते हैं। घर में नहीं है तो ऐसे लोग ढूंढो जो वीडियोस बना सकते हैं एंड आपके साथ एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। सो यू इन्वॉल्व सम क्रिएटर्स विद यू, कि आप अगर खुद काम नहीं भी करना चाहते, अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व करके एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हो तो सम क्रिएटर्स को इन्वॉल्व करो। एंड विद ईच क्रिएटर क्रिएट वन वीडियो अ डे। सो अगर आप यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सम की जगह दो क्रिएटर्स को अपने साथ हायर किया एंड दो क्रिएटर्स के साथ हमने एक वीडियो बनाई। तो इन अ मंथ, इन द 30 डेज वी आर गोइंग टू मेक 60 वीडियोज फॉर आवर चैनल। Yes, I know it is too much. I know there are a lot of work you need to do to create videos। बहुत सारा काम करना पड़ेगा, एडिटिंग है, कंटेंट ढूंढना है, किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाए। तो अब बात आती है कि शुरुआत कैसे की जाए, क्या करना है। सर थोड़ा सा गाइड कीजिए। कुछ वीडियोस में टाइम लगता है, प्रोडक्शन क्वालिटी होती है। अभी यहाँ पे जो 30 दिन तक मेरा काम है ना, वो है आपको फियरलेस बनाना।
अल्टीमेटली अगर हम देखें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहां पर हमारा, वो है कि यू बिकम फियरलेस, कि आप फियरलेस बन जाओ। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी, कि अगर आप फियरलेस बन जाते हो, आपको डर खत्म हो जाता है एक बार, तो आप काम करना शुरू कर दोगे। एंड दैट इज व्हाट आई वांट। सो अगर हमें एक वीडियो रोज बनानी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। सो हमें कंटेंट रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी कंटेंट रिसर्च कहां से होगी, इससे मेरा क्या मतलब है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कंटेंट कहां से मिलेगा। अब हमें जो वीडियोस बनानी है उसका कंटेंट कहां से आएगा? एग्जांपल के तौर पे आप वीडियोस बनाना चाहते हैं रिलेटेड टू कोरोना वायरस। अब आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। आप कहां पे पढ़ोगे? देखो यहां पे मैं आपको रूल बता रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो एंड आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, डेफिनेटली अपना दिमाग लगाओगे, बट फॉर इनिशियल स्टेज मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप बहुत सारे लोगों को सुन सकते हो, उनसे सीख सकते हो, और वही चीजें जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। मान लीजिए आप 10 वीडियोस देखते हैं एंड 10 वीडियोस में से आपको कुछ एक अट्रैक्टिव लगता है, या फिर आपके पास खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, When I started on YouTube, मैंने कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस बनाई, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियो बनाई, मैंने हाउ टू अट्रैक्ट पीपल के ऊपर वीडियोस बनाई, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाई। वहां पे जो वीडियोस थी वो वीडियोस थी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस। तो जो मेरे एक्सपीरियंस थे अभी तक जिंदगी में, मैंने जो जो सीखा था उन एक्सपीरियंस को मैंने लोगों के साथ शेयर किया। जो मुझे आता था, जो चीजें मुझे लगती थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को सिखानी, जो सक्सेस प्रिंसिपल्स मुझे लगते थे कि मुझे लोगों को सिखाने चाहिए, मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने किया हुआ था, जो मुझे आता था, पब्लिक स्पीकिंग आती है, मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। और रही बात कंटेंट रिसर्च करने की, डेफिनेटली अगर आपके पास बहुत ज्यादा खुद अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। उसके लिए आप कंटेंट देख सकते हो इंटरनेट पे। अब आप एग्जांपल, आप 10 वीडियोस देखते हो, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं यहां पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो आप 10 वीडियोस देखते हो, अब 10 वीडियोस से आप 10 पॉइंट्स निकाल सकते हो जिसके ऊपर वीडियो बन सकती है। मतलब एक, हमें कोई कॉपी नहीं करना कंटेंट, बट डेफिनेटली अभी फॉर इनिशियल स्टेज हमें इंटरनेट से सीखना है, हमें इंस्पिरेशन लेनी है, हमें अपनी रिसर्च करनी है। एंड देन अगर हमने रिसर्च करी, हमें अगर 10 वीडियोस देखेंगे तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उन 10 पॉइंट्स को लेकर हम एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर हमें बहुत कुछ अट्रैक्टिव लगा 10 वीडियोस में, उन 10 पॉइंट्स में, तो हम लोगों के साथ वो बता सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि कंटेंट रिसर्च के साथ साथ जो अट्रैक्टिव टॉपिक्स हैं, अब ये अट्रैक्टिव टॉपिक्स क्या होते हैं? अगर हम अट्रैक्टिव टॉपिक्स की बात करते हैं तो इससे मेरा क्या मतलब है कि जिन वीडियोस को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे बहुत सारी देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं, और उन वीडियोस पे व्यूज भी आ रहे हैं, और वो आपकी नीश के अंदर है। तो अट्रैक्टिव टॉपिक्स इन योर नीश, उसकी लिस्ट बनानी है। तो दोबारा से लिख लेते हैं, अट्रैक्टिव टॉपिक्स इन योर नीश। आप उन टॉपिक्स को लिखिए। मान लीजिए 30 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, अलग अलग वीडियोस जिनके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आए हुए हैं, लोग देखना पसंद करते हैं, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अब एग्जांपल, कोई फिटनेस के ऊपर वीडियो बना रहा है, हाउ टू लूज वेट आपका एक टॉपिक हो सकता है। अब हाउ टू लूज वेट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई होंगी, उसमें डिफरेंट क्या किया किसने, और
आपने कंटेंट मतलब 10 वीडियोस देखी, इंटरनेट पे रिसर्च आप कर रहे थे अपना कंटेंट हाउ टू लूज वेट पे, हर वीडियो से एक एक पॉइंट मिलता गया, एंड फिर आपने एक वीडियो बनाई हाउ टू लूज वेट पे, तो वो वीडियो पे एक तो कंटेंट जो है आपने एक तो बहुत ज्यादा रिसर्च करी, जो बेस्ट चीजें थी वो लोगों को बताई, आपने लोगों की हेल्प करी, तो आपके पास एक तो सबसे पहले टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए, फिर उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, तो टॉपिक्स को भी सर्च करना पड़ेगा आपको इंटरनेट पे कि लोग देखना क्या पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस क्या देखना चाहती है। जब आपने ये फाइंड आउट करना शुरू कर दिया तो आप उस डे से एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट जिस चीज के ऊपर है उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। मैंने डेफिनेटली आपको बताया कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी चूज कर सकते हैं। अब कोरोना वायरस पे लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, वॉच 10 वीडियोस, उसमें पहले टॉपिक्स आप लिख लो, उन टॉपिक से रिलेटेड 10-10 वीडियोस देखो, उनमें से एक एक पॉइंट उठाओ, एक वीडियो बनाओ, आप शुरुआत करो। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर। हो सकता है आपने पहले कभी इस तरीके से काम ना किया हो, बट दिस इज अ टाइम दैट यू नीड टू वर्क नाउ। हो सकता है आपके पास बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्शन क्वालिटी ना हो, सो दैट्स ओके, हमारे पास बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, तब भी हमें क्या करना है, जस्ट स्टार्ट विद योर फोन। तो अपने फोन के साथ शुरू करो, कुछ नहीं है, अपने फोन से वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करो, फोन से एडिटिंग हो सकती है, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, सो यू जस्ट स्टार्ट विद योर फोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको अपने फोन से शुरू करना है, एंड इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गेट अ प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर। तो आप या तो एक प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर को हायर कर सकते हो, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी कर सकता है, तो आप डेफिनेटली वो भी करना शुरू कर सकते हैं। एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि आप करना शुरू कीजिए, इफ यू कैन अफोर्ड, कि कोई आपकी वीडियो बना सकता है, उनके पास अपना स्टूडियो है, उनके पास अपनी लाइट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, और वो कहते हैं आई विल चार्ज 1000, 2000, 5000 रुपीज पर वीडियो, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। और मैं आपको बोलूंगा बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, so get in touch with freelancers। अब ये फ्रीलांसर्स कौन लोग होते हैं, इन्होंने कैमरेज तो बहुत महंगे महंगे खरीद लिए होते हैं, बट इनको काम नहीं मिल रहा होता इतना, एंड ये बहुत सस्ते में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने सस्ते में लोग आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एग्री हो जाएंगे। आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मत बोलिए एक वीडियो बनाने के कितने पैसे लोगे, आप ये बोलो कि मुझे पूरे महीने काम कराना है, मुझे पूरे महीने में इतनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, सो कैन यू डू इट। एंड आप उन्हें अपना बजट भी बता दो, भाई मेरा बजट तो सिर्फ 5000 रुपए, आई कैन अफोर्ड 5000, बट इफ यू कैन अफोर्ड, तो आपका भी एक प्रोफाइल बन जाएगा कि आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू करवाने में हेल्प करी, एंड मेरा भी फायदा होगा कि मेरे लिए भी वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगी। अब इन्हीं आप प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर्स या फ्रीलांसर से बात कर सकते हो, एंड गेट इन टच विद एडिटर्स जो एडिटिंग करेंगे आपकी वीडियोस की प्रोफेशनली, तो आप एडिटिंग के लिए भी बात कर सकते हो। और अगर आप फोन से बना रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, सो देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो जिनसे आप एडिटिंग कर सकते हो। कौन कौन से हैं, काइन मास्टर है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, वीवा वीडियो है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आप उनसे एडिटिंग कर सकते हो। जो आप फोन से वीडियोस बना रहे हो उनकी एडिटिंग हो सकती है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनके साथ आप टच में आके आपको एडिटर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो फ्रीलांसर्स हैं वो कभी कभी खुद भी आपके लिए एडिटिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आपको एडिटर्स मिल जाएंगे आपकी वीडियोस बनाने के लिए। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हम कोई भी काम अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं और एज अ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम 30 दिन के लिए वीडियोस बना रहे हैं, डेफिनेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप फियरलेस हो जाओ, आपको किसी भी तरीके का कोई डर ना रहे, आपके दिल से डर निकल जाए, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया। बट अगर हम कोई काम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं और अगर हम मेहनत कर ही रहे हैं, अगर हम 30 टॉपिक्स निकाल ही रहे हैं, अट्रैक्टिव टॉपिक्स निकाल रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड कंटेंट रिसर्च के लिए यहाँ पे टॉपिक्स आपको निकालने पड़ेंगे। टॉपिक्स निकालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि फीवर पे मिल जाएंगे आपको, freelancer.com पे मिल जाएंगे। तो इन वेबसाइट से आप गेट इन टच विद
कंटेंट राइटर्स। तो आपको अपनी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए कंटेंट, वो मिल जाएगा। तो आप इन्हें टॉपिक दे सकते हो और बोल सकते हो इस टॉपिक पे मुझे कंटेंट चाहिए, आप कितने पैसे लोगे। एंड डेफिनेटली कभी भी ये मत बात करना कि मुझे एक टॉपिक लिखवाना है, तो फिर वो आपसे पर वर्ड चार्ज करना शुरू कर देंगे। उन्हें बोलो अपना नंबर शेयर करें, फीवर पे आप बात कर सकते हो, उनसे नंबर शेयर करें एंड उनसे बात कर सकते हो और उन्हें बोल सकते हो जी मुझे पूरे महीने काम करवाना है, मेरा बजट है, कैन यू डू इट। एंड डेफिनेटली अगर वो ना भी करें, तो अगर वो मना भी कर रहे हैं तो उन्हें बोलो कि क्या आप मुझे किसी और कंटेंट राइटर का सजेशन दे सकते हो, बिकॉज कंटेंट राइटर्स के टच में और भी कंटेंट राइटर्स होते हैं। तो जो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग और आपके काम के अकॉर्डिंग सुटेबल है, आप उसे अपना काम दे सकते हो एंड अपना काम करवाना शुरू कर सकते हो। तो कंटेंट रिसर्च करनी है, टॉपिक्स निकालने हैं, आप खुद कंटेंट लिख सकते हो, तो राइट योर ओन कंटेंट। और इन द वेरी स्टार्टिंग आप या तो अपना कंटेंट लिखिए या आप फ्रीलांसिंग से अपना कंटेंट लिखवा सकते हैं। जब आप थोड़ा सा और अच्छा करें, थोड़ा सा आप काम को एग्रेसिवली करना शुरू करें, तो आप डेफिनेटली कंटेंट राइटर्स को अपने फुल टाइम भी हायर कर सकते हो। अब यहां तक तो हमारा काम हो गया और इसके बाद क्या रह गया, सीधा अपलोड योर वीडियोस। इसके बाद हमें डायरेक्टली अपनी वीडियोस अपलोड करनी है यूट्यूब पे और कुछ हमारा काम नहीं रह गया। अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो और आपको कुछ क्रिएटर्स के साथ काम करना है, आपने देखा कि जी मेरे पास मेरे एक फ्रेंड है जो गिटार बहुत अच्छा बनाता है, मुझे उसकी वीडियोस बनानी, मुझे कवर सॉन्ग्स बनाने हैं, तो अगेन आपको उनके साथ टच में आना है। और टच में आने के बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि हमें सिनेमेटोग्राफर्स चाहिए, हमें वीडियोग्राफर चाहिए। तो अगर एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो, ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद योर फोन, बट यहां पे मैं सजेस्ट यही करूंगा कि स्टार्टिंग में अगर कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जिनके पास कैमरेज हैं, सो गेट इन टच विद वीडियोग्राफर्स और सिनेमेटोग्राफर्स। तो एक ही बात होती है वीडियोग्राफर्स एंड सिनेमेटोग्राफर्स। सिनेमेटोग्राफर्स बेसिकली वो होते हैं जो सिनेमेटोग्राफी करते हैं, थोड़ी उनकी क्वालिटी एंड काम करने का तरीका थोड़ा सा एडवांस है, तो इट इज लाइक अ मोर एडवांस वर्ड व्हेन वी यूज सिनेमेटोग्राफर्स, बट स्टिल वीडियोग्राफर ही मतलब है उसका। तो आप वीडियोग्राफर्स के टच में आओ एंड वीडियोग्राफर्स के टच में आने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी वीडियोस बनाना शुरू करो। दूसरा, अगर आप खुद कर सकते हो तो जैसे मैंने बोला कि एक वीडियो रोज बनानी है, कम से कम रोज बनानी है क्रिएटर के साथ, एंड वो आप शुरुआत में यू कैन स्टार्ट विद योर फोन। अब अगर आप फोन के साथ कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, वीडियो क्वालिटी से इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो क्वालिटी। अगर आवाज अच्छी नहीं आ रही, ऐसे एनवायरनमेंट में वीडियोस नहीं बनी जिसमें आवाज अच्छी नहीं है, आपके पास माइक्रोफोन अच्छा नहीं है, तो फिर सारी वीडियो आपकी कचरा हो जाएगी। मतलब चाहे आप खुद एक क्रिएटर हो, चाहे आप एक यूट्यूब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, दोनों ही केसेस में ऑडियो क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप Amazon.com से अपने लिए एक माइक ऑर्डर करो। ऐसे माइक होते हैं जो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डेफिनेटली आप वीडियोग्राफर्स के टच में आओगे, तब भी सिर्फ कैमरे के माइक के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल मत होइएगा, आपको डिपेंडेंट होना है एक अच्छे माइक्रोफोन पे। तो मैं आपको कुछ माइक्रोफोन सजेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप एक मतलब मैं कहूंगा कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं देख रहे, तो आप बोया एक कंपनी है उसके माइक यूज कर सकते हैं। फिर शेनाइजर के माइक हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक अगर आप यूज करना चाहते हो। सोनी के माइक है बट बोया इज ओके। अब इसके अंदर वायर एंड वायरलेस दोनों आता है, तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा खरीदना चाहते हो। तो यू कैन बाय फ्रॉम Amazon। आपको Amazon पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एंड इट इज अ गुड माइक। तो इसका वायरलेस माइक भी ठीक है, यू कैन यूज, बट डेफिनेटली बहुत और अच्छे प्रोफेशनल माइक्स आते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए एंड गेट इक्विपमेंट्स। देखो अब हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, अब खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो लाना पड़ेगा, सब्जियां तो लानी पड़ेगी, मसाले तो लाने पड़ेंगे, आपको घी तेल मक्खन तो लाना पड़ेगा। अब अगर आपको काम ये करना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। सो अब वीडियोग्राफर्स के टच में आ जाएंगे तो उन्हें सब कुछ पता होता है कि कौन सा माइक अच्छा है, कौन सा कैमरा अच्छा है। अब कैमरास अब आप पूछेंगे कौन से अच्छे होते हैं, एंड इफ यू वुड लाइक टू बाय अ कैमरा, तो मैं इसमें एक ही चीज बोलूंगा आपको। देखो होता क्या है कि आप जितना गुड़ डालते हो उतना ज्यादा मीठा होता है।
कैमरेज जो अच्छी क्वालिटी के शुरू होते हैं, देखो इसमें फुल फ्रेम कैमरेज आते हैं, हाफ फ्रेम कैमरेज आते हैं, तो फुल फ्रेम कैमरेज ही डेफिनेटली बेटर होते हैं। तो अगर आप वीडियोग्राफर्स के टच में आ रहे हो, आप उनसे पूछ सकते हो आपको फुल फ्रेम कैमरा है, कैसा कैमरा है, तो थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। एंड डेफिनेटली जो अच्छे कैमरेज हैं वो 80-90 हजार के ऊपर की रेंज में ही शुरू होते हैं। जो 30-40 हजार वाले कैमरेज हैं वो ठीक है, मतलब मेरे पास ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग की रेंज के कैमरेज नहीं है मेरे पास, आई हैव नाउ, बट डेफिनेटली अगर हमें बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमारा जो कैमरेज हैं वो अच्छे होने जरूरी हैं। इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ एंटरप्रेन्योर, अगर आप कुछ काम ऐसा करना चाहते हो जिसमें आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी करो। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि हमें प्रोडक्शन क्वालिटी कितना अच्छा करना है सर, बात वहीं पर है कि कितना आगे जाना है, क्या करना है, व्हाट इज योर विजन। सो बिफोर यू बिगिन राइट योर विजन ऑल्सो, कि अगले 30 दिन में मैं जो वीडियोस बनाने वाला हूं या बनाने वाली हूं, तो उन वीडियो से मुझे क्या फायदा होगा, मेरा विजन क्या है, मतलब मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूं। अगर आप एक एज एन एंटरप्रेन्योर डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करना चाहते हो तो फिर आपको सिर्फ कंटेंट राइटर्स नहीं, फिर तो आपको स्क्रिप्ट राइटर्स भी चाहिए होंगे, आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी। एंड अभी प्रोडक्शन की आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है ना भी हो, बट ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना कि फ्रॉम बिगनर टू एडवांस व्हाट ऑल यू कैन डू। As I told you, you need to have a creativity. बीबी की वाइन्स आज तक अपने फोन से वीडियोस बना रहे हैं, सो फोन का कैमरा स्टिल इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। देखो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं भी आ रही, बट फिर भी माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चेक करो, अगर आप अपने फोन से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आजकल जो अच्छे फोन्स हैं उसके अंदर माइक अच्छे आते हैं, तो ऐसा नहीं कि माइक बेकार है, बट डेफिनेटली वो प्रोफेशनल जो आवाज है आपकी वो आपको एक अच्छे माइक के साथ मिलेगी। सो गेट अ गुड माइक, आपको सस्ती रेंज में भी मिल जाते हैं माइक। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बट आई एम हियर टू ट्रेन यू कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब अगर एज एन एंटरप्रेन्योर आप एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, तो अब आपको एनिमेशन के अंदर एनिमेटर्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड आपको ना अगेन सबसे पहले विजन होना जरूरी है। अब मान लो आप बच्चों के चैनल के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, सो व्हाट इज योर विजन, ये सबसे पहले मैटर करता है कि विजन क्या है, क्या करना है। फिर आपकी हेल्प करने के लिए अलग अलग तरीके से लोग डेफिनेटली सामने आएंगे आपके। अब फाइनली हमें चाहिए ऑडियंस। अभी हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है, क्योंकि मैं आपको आगे जो भी सिखाऊंगा आपको ज्यादा पैसे कमाने, ऑडियंस होना जरूरी है। सो विजन के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज जरूर होनी चाहिए कि हमारी एक ऑडियंस डेवलप हो। जब तक ऑडियंस डेवलप नहीं हो रही तब तक कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का। तो ऑडियंस डेवलप करने का बहुत अच्छा स्टेप है। देखो 30 वीडियोस बनानी है, जरूरी नहीं कि रोज एक वीडियो अपलोड कर देनी है। आप वीडियोस बनाओ, आप एक वीडियो डालो, उसके बाद हफ्ते में आप हो सकता है एक और वीडियो डाल दो, नेक्स्ट वीक हफ्ते में 2 वीडियोस डालो। जरूरी नहीं कि सारी वीडियोस 30 दिन में अपलोड कर देनी है। तो अपलोड आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कर सकते हो, बट रिकॉर्ड हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अब ये एक्शन प्लान है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे ठीक है ना ये कर लेंगे, देखा जाएगा, फिर वो कहेंगे जी रिजल्ट्स नहीं आए, आगे आपने जो सिखाया उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी जो ऑडियंस बिल्डअप होगी वही आपको आगे बेनिफिट देगी। तो अब जो लोग इस एक्शन प्लान पे काम नहीं करेंगे, मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि आप ये फिर एक्सपेक्ट मत करना कि भाई 1 साल में 1 करोड़ कैसे आएंगे। आपको काम करना है, आप करोड़ों भी कमाने और काम नहीं करना, ये चीजें नहीं चलेंगी। आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बात करते हो तो आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। अब आपको मैंने एक्शन दिया कि एक्शन प्लान जो दिया कि अगले 30 दिन तक 30 वीडियो बनाओ, पहले फियरलेस हो जाओ, डर खत्म हो जाए, क्योंकि जो मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझ ही तब आएगा जब आप ये स्टेप्स लोगे। अभी स्टेप्स नहीं लिए आगे कोई फायदा नहीं है। सो राइट नाउ वट एवर द स्टेप्स यू आर टेकिंग उनसे आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलने वाला है। सो व्हाई नॉट टू डू द थिंग्स। अब हम उन चीजों को क्यों ना शुरू करें जो अब आपने सीखी है। ये सब करने का फायदा क्या होगा, यू विल हैव कंटेंट टू अपलोड ऑन यूट्यूब। तो अगर आपके पास यूट्यूब पे इनफैक्ट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो आप कंटेंट बना रहे हो अपलोड करने के लिए होगा, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हो। बट एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी हम क्रिएट करने वाले हैं उससे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम लोगों को वैल्यू देने वाले हैं। सो वैल्यू के अंदर अपने आप से सवाल पूछना है, व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू गिव टू पीपल। आप लोगों को वैल्यू क्या देने वाले हो। आप जो भी बनाने वाले हो, आप फिटनेस के ऊपर बनाओ, आप ब्यूटी के ऊपर बनाओ,
आप कहते हो कि मैं कुकिंग के अंदर कुछ बना रहा हूं, या आप किसी भी डोमेन के अंदर एंटर करते हो, आप एनिमेशन के अंदर करते हो, आप किड्स वीडियोस के अंदर करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं लोगों को वैल्यू कैसे देने वाला हूं। अगर आप लोगों को वैल्यू नहीं दे सकते तो सब कुछ बेकार है, आपका सब कुछ बेकार है। मैं आपको यही बोलूंगा कि वैल्यू देनी सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को। आज आपको इस ट्रेनिंग में वैल्यू मिल रही है, अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो आप लोगों के बीच में ना, लोगों के दिलों में नहीं घुस सकते। आपको अगर लोगों के दिलों में रहना है तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये देखो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है यू बिकम फियरलेस। अगर मैं यहीं पे बोलूंगी जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें लोगों को वैल्यू देनी है, प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल। हमारा यही ऑब्जेक्टिव है, लोगों का फायदा होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, तो उनका फायदा हो, और उनका फायदा होगा तो आपका फायदा तो हो ही जाएगा। सो यू गिव वैल्यू टू पीपल एंड दिस इज व्हाट आई वांट। सो फॉर नेक्स्ट 30 डेज एक वीडियो रोज बनानी है, एक भी दिन मिस नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज 2 वीडियो बना ली, मैं कल वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपने 2 बना ली, बहुत बढ़िया, आप 30 से ज्यादा बना सकते हो। आप 30 दिन में 60 वीडियो बना दो, 160 वीडियो बना दो, टोटली अप टू यू। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि एक भी दिन ऐसा ना आ जाए जिस दिन हमने वीडियो नहीं बनाई। सो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये 30 वीडियोस बनाने के बाद ना आप दिल से मुझे बोलने वाले हो सर आपने क्या चैलेंज दे दिया हमें, और ये करने के बाद ना सर मजा आ गया। अब देखो आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने शुरुआत करी है। अभी आपका जो आइडिया है ना, दिमाग में आइडिया ये चल रहा है, बट आइडिया बी, आइडिया सी, आइडिया डी, आइडिया ई तक आप कभी नहीं पहुंचोगे अगर आपने आइडिया ए पर ही काम नहीं किया तो। सो राइट नाउ पुष्कर हैज सजेस्टेड यू, अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि 2 ऑप्शंस हैं, यू बिकम अ क्रिएटर और यू बिकम अ वीडियो एंटरप्रेन्योर, यूट्यूब एंटरप्रेन्योर। अब दोनों चीजों में हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमें फियरलेस बनना है, दूसरा हमें लोगों को वैल्यू देनी है। तो हम क्या वैल्यू देने वाले हैं हमें समझना है। अगर हम क्रिएटर बनने वाले हैं तो हमारा विजन क्या है, विजन पता होना बहुत जरूरी है। दोनों ही केसेस में अपना विजन लिखो कि 30 दिन के अंदर मैं जो भी दूंगा लोगों को, उससे लोगों को क्या फायदा होगा और मुझे क्या फायदा होगा, मेरा विजन क्या है, मेरा पर्पस क्या है। उसके बाद आपका पर्पस जब क्लियर हो जाए उसके बाद अपना कंटेंट रिसर्च करना शुरू करो। आपके पास अपने एक्सपीरियंस है, सो यू कैन स्टार्ट टू मेक वीडियोस बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आप वीडियोस बना सकते हो। और अगर जैसे मैं बताता हूं कि अगर आपके पास डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस नहीं है, अभी रिसर्च करो, अपनी नीश के अंदर रिसर्च करो, उसके बाद खुद वीडियो का कंटेंट लिख सकते हो, अपना कंटेंट लिखो, या फिर आप कंटेंट राइटर्स के टच में आ सकते हो। मैंने आपको वेबसाइट्स बताई कहां से आ सकते हो, और उनके टच में भी जो कंटेंट राइटर्स है उनके टच में आ सकते हो। अपने फोन से शुरू करो, प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर से शुरू करो, फ्रीलांसर्स के साथ शुरू करो। बट सवाल ये आता है कि शुरू करना है। अगर आप पीछे मुड़ के अगर आप देखोगे और आपने काम नहीं किया, बस आप सीखते जा रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूं, लोगों को ना बड़ा मजा आता है कि बस सुनते जा रहे हैं हम। पुष्कर सर आप बोलते रहो, हम सुनते जा रहे हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है, बस आप बोलते जाओ, हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सर, वाह 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 वाह। लोग क्या करते हैं ना, लोग बस सीखते रह जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते, एंड उसके बाद वो बोलते हैं जी रिजल्ट्स नहीं आए। रिजल्ट्स आएंगे कैसे? आप अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, फिर रिजल्ट्स कैसे आएंगे? लोगों को ना ट्रेनिंग, बस ट्रेनिंग लेते जाना है। एक ट्रेनिंग ली फिर दूसरी ट्रेनिंग। सी व्हेन आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस कि लोग पहले बस ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाँ जी ये ट्रेनिंग ली, फिर हमने ये ट्रेनिंग ली, फिर हमने ये ट्रेनिंग ली, नहीं जी मुझे वाली भी ट्रेनिंग लेनी है, फिर मुझे उनके वर्कशॉप में भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, बट काम कुछ नहीं करना। सीखना सब कुछ है बट करना कुछ नहीं है। ऐसे लोग आज तक मैंने कामयाब होते हुए नहीं देखे। मैंने किन लोगों को कामयाब होते हुए देखा? मैंने देखा एक ट्रेनिंग ली, उससे जो सीखा उसे इंप्लीमेंट किया, नेक्स्ट ट्रेनिंग आई, उससे जो सीखा उसे भी इंप्लीमेंट किया। तो अब ये जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो ना, इट इज लाइक कि मैं आपको रोज कुछ ना कुछ करना सिखा रहा हूं, रोज कुछ ना कुछ बनाना सिखा रहा हूं। जैसे आप कुकिंग की क्लासेस लेते हो ना, एक दिन शाही पनीर सीखी तो आपने बस शाही पनीर सीखी और आप जिंदगी में सिर्फ शाही पनीर बनाओगे तो अपने आप को कभी शेफ नहीं कह सकते। सिमिलरली आज आपने YouTube सीखा तो सिर्फ YouTube सीखने से अपने आप को डिजिटल एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। सिर्फ YouTube इज नॉट द थिंग, सिर्फ वीडियो मेकिंग इज नॉट द थिंग। अभी बहुत सारी चीजें और है बट सारी चीजें इंटरलिंक्ड है यार। 2020 के अंदर जो आदमी वीडियो कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा वो अपना बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। 2020 के अंदर इट इज
वेरी वेरी असेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों तक पहुंचे, अपनी वीडियोस के माध्यम से पहुंचे। एंड मैं दिल से चाहता हूं, देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रेनिंग कोर्स में आप बाई चांस गए होगे, मुझे नहीं पता आप क्या सोच के आ गए इस ट्रेनिंग कोर्स में, कि हो सकता है आपने सोचा कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा इसलिए मैं आ जाता हूं, हो सकता है आपने सोचा है जी मुझे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं सीखने के लिए आ जाता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को अपने सपने पूरे करने उसलिए आ गए, हो सकता है किसी ने किसी के फ्रेंड ने बोला कि भाई तू ये ट्रेनिंग ले ले इसलिए आ गए। आई डू नॉट नो कि आप आए क्यों, बट मुझे एक चीज पता है, इस ट्रेनिंग कोर्स के बाद अगर आप लोग कामयाब नहीं बने ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद भी आप लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया ना, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे आप पे प्राउड हो, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। एंड मैं बुरा फील नहीं करना चाहता। मतलब आप लोग जो हो ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक एक सदस्य जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना आज की डेट में, एक एक लर्नर जो जुड़ा हुआ है मेरे साथ, आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा नियर एंड डियर हो गए हो मेरे लिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने एक फीस पे करी है, इसके बाद आप जो भी हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, हम जो भी काम करेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। मुझे आप लोगों को ना सच में कामयाब बनाना है। इस ट्रेनिंग के अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज है ना, मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूं, आप लोगों को नहीं पता। आप लोग, जैसे मैंने बताया कि आपने बाई चांस इस कोर्स के अंदर एंट्री कर ली, आपने अपने दिमाग को ना रिफ्रेम करना शुरू कर दिया, अपने आपको बड़ी बड़ी फिगर्स के बारे में पता लग रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपको पता लग रहा है, आप बहुत कुछ सीखते जा रहे हो। बट अब मैं आपको आगे बताता हूं व्हाट्स नेक्स्ट। इसी ट्रेनिंग कोर्स से ना बहुत सारे लोग बहुत कामयाब होंगे। कुछ लोग, अभी हम सिर्फ यूट्यूब की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि हम अभी यहां तक ही पहुंचे, अभी आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। कुछ लोग ना नेक्स्ट लेवल यूट्यूबर्स बनने वाले हैं, वो पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करने वाले हैं। आप देखते जाओ, बहुत सारे लोग ना इसी ट्रेनिंग कोर्स से ऐसे लोग निकलेंगे जो, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा नाम कुछ उसमें ऊपर जाएगा, बट मैं डेफिनेटली बोलूंगा उन लोगों का नाम बहुत ऊपर जाना है। हाँ, और उन लोगों का नाम ऊपर जाएगा तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा, मेरा नाम भी ऊपर जाएगा। तो यू विल सी फ्रॉम दिस कोर्स ओनली लोग बहुत तेजी से आगे निकलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपके कोर्स का प्राइस ज्यादा है, मैं कहता हूं मेरा फिल्टर भाई बड़ा है, और अभी ये प्राइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने अभी तक जितना सीखा ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लोग बोलेंगे जी हम ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, बट जो केस स्टडीज, जो चीजें, जो नजरिया होता है ना एक एंटरप्रेन्योर का चीजों को देखने का, कि भाई चीजें हो कैसे रही है, पैसा आ कैसे रहा है, ये सबके पास नहीं होता। मेरा जो नजरिया है चीजों को देखने का, कि अल्टीमेटली लोग कैसे कर रहे हैं काम को, कैसे कमा रहे हैं, और हर फील्ड में वो ऑब्जर्वेशन का नजरिया ही अलग है। एंड मैं आपको आज ये गारंटी दे सकता हूं, ये नजरिया ना आप पूरा इंटरनेट छान लो, ऐसा ट्रेनिंग कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी आगे आप इस ट्रेनिंग कोर्स में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो आज की डेट में लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो लोग आपको ना, आप उनसे मिलने जाओगे, पहली बात तो आप उनसे मिल नहीं पाओगे, वो आपसे मिलेंगे नहीं। एंड फिर आप उनसे मिल भी लोगे तो वो आपको कभी बताएंगे नहीं जो आपको इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर दे आर गोइंग टू रिवील हाउ दे आर ऑल्सो वर्किंग, बिकॉज दिस इज आवर मोटो कि हमें आपको ना सेल्फ मेड बनाना है। हम दिल से चाहते हैं कि आप लोग ना जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाओ। आप यहां पर आ गए, लोग लाखों रुपए के कोर्सेज करते हैं, लोग डिग्रीज लेते हैं, लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बट उनकी ना 20,000 रुपए की नौकरी तक नहीं लगती। एंड कुछ ऐसी चीजें जिससे वो सीखें और इंप्लीमेंट करें और पैसा कमाना शुरू करें, ऐसी चीजें कोई उन्हें सिखा नहीं रहा। फिर प्रैक्टिकल चीजें, ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें, पीपल डू नॉट लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, उन्हें नहीं सीखने को मिलता। सो आपको मिल रहा है, यू आर वेरी लकी। बट इतना लकी होने के बावजूद भी अगर आपने मेरी बात मान के इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। सी, मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको आज मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई 30 दिन का चैलेंज ले लो, रात का खाना मत खाना अगर वीडियो नहीं बनी पूरे दिन तो, आलसी मत पड़ना। हो सकता है आप घर पर हो अगले 30 दिन के लिए, बट अगर घर पर भी हो या हो सकता है आप काम पर जा रहे हो अगले 30 दिन के लिए, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो बहाने बनाते हैं, इस वजह से नहीं हुआ सर, इस वजह से नहीं हुआ सर, इस वजह से नहीं हुआ। मुझे वजह सुननी ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना वजह सुनाए बस काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस कोर्स में ऑलमोस्ट मोर देन 70% लोग, मैं आपको बता रहा हूं, बिना कोई एक्सक्यूज दिए अगले 30 दिन के लिए रोज एक वीडियो बनाने वाले हैं, चाहे वो एज अ क्रिएटर काम करे, चाहे एज एन एंटरप्रेन्योर काम करे। बट
30% लोग ऐसे होंगे जो 1 2 3 दिन तो बहुत मोटिवेटेड होंगे, अरे हाँ हम वीडियो बनाएंगे, और चौथे दिन वो फुस हो जाएंगे, फिर वो वीडियो नहीं बनाएंगे, एंड फिर उन्हें कमाने भी लाखों रुपए है बट काम वो कर नहीं रहे। फिर वो सोचेंगे मैं दोबारा से अपने 30 दिन शुरू करूंगा, दोबारा से शुरू करूंगा। ये मत सोचना कि दोबारा से, अभी ये ट्रेनिंग चल रहा है, ये चलते चलते मुझे तुम्हें ना शेर बनाना है, मुझे तुम्हें चलते चलते फियरलेस बनाना है कि ये ट्रेनिंग कोर्स चलता रहे। क्योंकि जब एंड की चीज है, जब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, जब हम बात करेंगे फनल क्रिएशन की, जब हम बात करेंगे अपने कोर्सेज, अपना प्लेटफॉर्म डिजाइन करने की, तब जिन लोगों ने काम नहीं किया होगा ना, वो एक्चुअल में वो डर को फेस करेंगे कि यार कैसे करूं कैसे करूं। और जिन्होंने आज कर दिया होगा ना, ये कोर्स के आने वाले टाइम में जो वो करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी फियरलेस। सो चूज एनी टॉपिक यू वांट। आप क्या बना सकते हो अभी अभी एट प्रेजेंट, क्या बना सकते हो मैं आपको बताता हूं। आप इस कोर्स का ना फीडबैक वीडियो बना सकते हो। आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आप इस कोर्स से क्या अचीव करने वाले हो, अभी तक आपने कितना कुछ सीखा, आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। एंड एफिलिएट मार्केटिंग आप सबके लिए ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक डाल सकते हो। डेफिनेटली आपकी सेल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी, अभी से कमाई आनी शुरू हो जाएगी। आप मेरे बारे में वीडियो बना सकते हो, नो डाउट। अगर आप डेफिनेटली मेरे बारे में रिसर्च करते हो, आपको लगता है कि मेरे बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो आप बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि यू आर ओपन टू डू इट। मैं आपको बता रहा हूं आप क्या कर सकते हो। आप जो चीजें स्टिमुलस ले रहे हो, आपने अभी इतने टाइम तक ये ट्रेनिंग कोर्स में ऑलमोस्ट आपने 1 महीना लगा दिया, 1 महीने के अंदर इतने सारे आइडियाज आए हैं, इतना कुछ रिसर्च किया, कुछ शेयर करो ना लोगों से। एंड डेफिनेटली अपनी नीश के ऊपर काम करना है तो नीश के ऊपर करो। आपको लगता है कि मुझे कुछ खाना बना के दिखाना है, वो दिखाओ। आप फिटनेस के ऊपर बात करना चाहते हो, उसके ऊपर करो। आप डाइटिंग के ऊपर बात करना चाहते हो, उसके ऊपर करो। आप न्यूट्रिशन के ऊपर बात करना चाहते हो, उसके ऊपर करो। आप हो सकता है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, अपनी ही कंपनी की वीडियोस बना डालो यार। अपना प्रोफाइल, अपना प्लान, अपना प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताओ। आप नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल्स के ऊपर बात करना चाहते हो, वो करो। आप सेल्स टेक्निक सिखाना चाहते हो, वो सिखाओ। आप लोगों को कहानियां सिखाना चाहते हो, वो सिखाओ। देखो मैं आपको आइडियाज देता हूं, आप कितना कुछ कर सकते हो। बेसिकली जो आइडियाज हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, बट एक चीज ध्यान रखना, आइडियाज इन द एयर, हवा में होते हैं आइडियाज। जो इंसान उसके ऊपर काम करता है वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। बातें करने वाली ना पूरी दुनिया है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। चलो, हो सकता है मैं कहता हूं आपके घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हो, या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, बच्चों के पापा दादा हो सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूं दादी है घर में या दादा है घर में, तो आप एक यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप लिख सकते हो दादी की कहानियां या दादाजी की कहानियां, कुछ इस तरीके से आप चैनल शुरू कर लो कि दादी जी की कहानियों के साथ आपने चैनल शुरू किया। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं व्हाट यू कैन डू इन दैट। घर में एक बच्चा है, कैमरे में शूट क्या हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट। सी आई एम मेकिंग यू थिंक लाइक अ डायरेक्टर नाउ। एक बच्चा है, भागता हुआ जाता है दादाजी के पास और बोलता है दादाजी कोई कहानी सुनाओ ना आज। दादा बोलते हैं अच्छा बेटा बैठ, और वो बच्चे को वो लिटा लेते हैं अपनी गोदी में, सर रख लेता है बच्चा गोदी में और लेट जाता है। एंड अब दादा कहानी सुनाने शुरू करते हैं। अब आपके घर में दादाजी हैं या दादी हैं, जो भी हैं, उनके लैप्स पे लेट जाता है बच्चा। अब दादी को बोलो भाई इंटरनेट पे लाखों कहानियां हैं, लाखों, कोई भी एक कहानी उठाओ, 30 कहानियां चूज करो और रोज बिल्कुल उसी तरीके से आप वीडियोस बनाना शुरू करो। रोज दादी की एक कहानी जिसमें एक मॉरल मैसेज होगा। अकबर बीरबल की कहानियां हैं यार, इतनी कहानियां, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन कहानी को सुनाओ ना, कोई कॉपीराइट थोड़ी आ रहा है तुम्हारे ऊपर। अब 30 दिन तक आपने दादी की वो कहानियां रिकॉर्ड करी, चैनल बना दिया। अब आप क्या देखोगे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 30 दिन तक वो वीडियोस रिकॉर्ड करी और आपने उसके बाद उन्हें यूट्यूब पे डाला और थोड़ा सा प्रमोशन किया, हम प्रमोशन की बात करेंगे आगे इसी ट्रेनिंग के अंदर कि हाउ यू हैव टू प्रमोट योर वीडियोस। तो जब उनकी बात करेंगे तो आपने थोड़ा सा प्रमोट किया एंड व्हाट यू विल सी कि लोग उसे पसंद करना शुरू करेंगे। एंड पहली वीडियो और 30वीं वीडियो में बहुत फर्क होगा। मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपकी पहली वीडियो में और आपकी 30वीं वीडियो में उतना ही फर्क होगा जितना जमीन और आसमान में होता है। 30 वीडियोस बनाने के बाद आपको अकल आ जाएगी थोड़ी सी कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा। क्योंकि 30 वीडियो बनाते बनाते ऐसा तो है नहीं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं करोगे, अपलोड करोगे, अपनी कम्युनिटी में शेयर करोगे, अपने लोगों को शेयर करोगे। एंड लोगों को हमेशा एक चीज बोलना है, मुझे फीडबैक जरूर दो। सो वट एवर वीडियोज यू आर गोइंग टू अपलोड, उसके बाद आस्क द पब्लिक फीडबैक।
लोगों को बोलो फीडबैक दो, क्योंकि उन्हीं फीडबैक से हम इम्प्रूव करते हैं। हम इम्प्रूव कब करते हैं? जब हमें फीडबैक मिलता है। तो लोगों से उनके फीडबैक लो, एंड फीडबैक जब आएंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे अपनी वीडियोस को। तो पहली और तीसरी वीडियो में तो जमीन आसमान का फर्क वैसे ही आ जाएगा। व्हेन वी विल इम्प्रूव, लोगों को फर्क दिखेगा, लोगों को डिफरेंस दिखेगा, एंड दैट इज द डिफरेंस व्हाट वी वांट टू क्रिएट। हम यही डिफरेंस तो क्रिएट करना चाहते हैं। तो यू क्रिएट दैट डिफरेंस। अब वो 30 वीडियोस बनाना अब हमें शुरू करना है, एंड पीछे मुड़ के नहीं देखना। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, आई वॉन्ट नो एक्सक्यूज। मुझे एक भी इंसान ये नहीं चाहिए जी हमने ट्रेनिंग लिया और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। अरे तुम करो तो सही, फिर बात करेंगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आप इसे इम्प्लीमेंट करो। आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं कितना कुछ सीखता जा रहा हूं। आप एक प्रो लेवल के प्रोफेशनल बनने वाले हो, और वो बनाने के लिए मुझे शुरुआत तो करवानी पड़ेगी। तो आप किसी भी तरीके से आप इंस्पिरेशन लो। आप देखोगे लोग आपसे, आपको ऐसा लगेगा मतलब लोग ढंग से बोल नहीं पा रहे बट वो भी वीडियोस बना रहे हैं, और उनकी वीडियोस पे भी हजारों लाखों व्यूज आ रहे हैं। तो यार मैं तो बहुत ऊपर हूं, Why not I start? सी इस ट्रेनिंग कोर्स का ना एक फिल्टर इसलिए रखा गया था कि जो लोग सीरियस है ना वो आए, जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो आए। क्योंकि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो क्या लाखों करोड़ों कमाएगा। जो थोड़ा बहुत कर सकता है उसी के लिए ट्रेनिंग कोर्स मैंने बनाया कि ठीक है आपने कैसे भी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एंटर करवाया अपने आप को। हो सकता है इट कुड बी चैलेंजिंग, बट अब जो करना है वो आगे, अब आपकी जर्नी शुरू होती है मेरे भाई। योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ। आपकी अब जर्नी शुरू हो रही है। सो यू have to start your journey now. There is no other option. So whether you want to become a YouTube entrepreneur, you become a YouTube entrepreneur. Whether you want to become a creator, you become a creator. But now add value to people's life. हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले रहेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को वैल्यू दें एंड हम फियरलेस हो जाएं. So you start to work now. अब आप काम करना शुरू कर दो. So whatever we have discussed, I hope आपको समझ आ गया. एंड अब 30 दिन अगले बहुत मैटर करते हैं. 30 दिन की वीडियोस बनाओ. डेफिनेटली उन वीडियोस को आप बनाओगे, आप अपलोड करोगे, आप मतलब मैं आपको बोलूंगा अगर आप दिल से बनाओगे ना तो दुनिया देखेगी, दुनिया पसंद करेगी. सो अपना दिल रख के दे दो वीडियोस में, डाल दो दिल. सिखाओ लोगों को जो सिखाना है, जो बताना है बताओ लोगों को. इंस्पायर करना है लोगों को, इंस्पायर करो. कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते तो वो लोगों को बताओ, बट शुरुआत करो. एंड आई नो आप आज शुरुआत करोगे ना, यू विल बी फॉरएवर थैंकफुल. आप लाइफ टाइम थैंकफुल होने वाले हो. बस ये 30 वीडियोस बना दो, उसके बाद बात करेंगे. उसके बाद देखेंगे कि आपके अंदर से क्या फीलिंग्स आ रही हैं. So you start right now and I'm always with you. See, you know what? I want to become your fan. कुछ लोग बोलते हैं पशु सर हम आपके फैन हैं. तो मेरे फैन मत बनो, लीडर बन जाओ. Because leaders create leaders. और लोगों को इंस्पायर करो. एंड मैं चाहता हूं कि मैं आपका फैन बनूं. ऐसा काम करके दिखाओ कि आप कुछ बहुत बड़ा ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हो और उसमें मुझे बुला रहे हो. आप अपने कॉन्सर्ट कर रहे हो, आप एक सिंगर हो, आप बहुत अच्छे गाने गाते हो, आपने पहले कभी वीडियोस नहीं बनाए, आप वीडियोस बनाते हो, यू बिकम पॉपुलर, एंड देन कॉन्सर्ट हो रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं आपको सुनने. मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप मुझे वहां पे इनवाइट करोगे. दैट इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. सो दिस इज our vision now and I am with you. So I'm ready to become your fan. Make your 30 videos, focus on the assignment, and I will see you in the next training. Till that time, you go self-made. Bye bye.